हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक WH ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो चलिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है एक टाइप का अरेंजमेंट है, या यूं कहें हम क्या कि यह एक प्रकार की युक्ति है जिसका निर्माण इंग्लैंड के एक प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन के द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। इसमें चार प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर धारामापी और एक सेल को लेकर के एक सेतु का निर्माण किया गया हुआ है। ये जो WH ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो है क्या? तो एक टाइप का सेतु है, परिपथ है। किसका परिपथ है? करंट का। और जिसमें कि चार रेसिस्टेंस होते हैं, चार प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक क्या होता है? तो एक आपका सेल कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? बुक में की वगैरह भी मिलेगा। ठीक है ना? तो की को अगर हम लोग ऐसे नेग्लेक्ट माने तो मेनली क्या क्या होगा? तो चार प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल, और इसी से एक अरेंजमेंट तैयार किया गया हुआ है सेतुनुमा, जिसको कि हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसको अगर कहा जाए क्या कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, तो आप लोग कह सकते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु जो है वो चार प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सेल से बना ऐसा संयोजन है। एक ऐसा प्रतिरोध, क्या कहते हैं कि एक ऐसा कह लीजिए क्या कि रास्ता है। ठीक है ना? किसका रास्ता? करंट का। जो कि क्या करता है? तो जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन Wheat stone bridge is an arrangement of four resistance, one galvanometer and one cell by which we can measure any unknown resistance। ठीक है ना? तो ये तो हुआ क्या कि WH ब्रिज है क्या? ये तो अभी तक हम लोग जान रहे हैं क्या कि इसमें ये चीज होता है, ये है। मगर आखिर इसकी रचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज में रचना कंस्ट्रक्शन का हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो रचना कंस्ट्रक्शन, देखिए क्या कि चार प्रतिरोध जो कि WH ब्रिज में होता है वो इस तरह से एक चतुर्भुजाकार शेप में होता है। ठीक है ना? चतुर्भुजाकार शेप में चार प्रतिरोध होते हैं। तो देखिए ये चार प्रतिरोध दे दिया गया। यहां पर मैं प्रतिरोध को P, Q, R और S मान ले रहा हूं, और ये जो चतुर्भुजाकार जो शेप बन रहा है उसके सभी शीर्षों को ABCD मान ले रहा हूं। तो चार प्रतिरोध इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए क्या कि इसमें दो विकर्ण है, एक है AC और एक है BD। इन दोनों विकर्णों में से किसी एक विकर्ण के बीच में गैल्वेनोमीटर धारा मापी जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए यहां पर मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दे रहा हूं एक विकर्ण पर। अभी भी एक विकर्ण क्या है आपका? खाली है। तो दूसरे विकर्ण में, एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर और एक विकर्ण के एलोन क्या कर देंगे हम लोग? तो सेल को कनेक्ट कर देंगे। चलिए ये आपका एक सेल कनेक्ट हो गया। ठीक है ना? V वोल्ट का एक सेल कनेक्ट हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट आपका तैयार हुआ, जो फिगर में दिखाई दे रहा है, यही कहलाता क्या है? WH ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है ना? जिसमें कि चार रेसिस्टेंस है मेनली, और क्या है? एक गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, और एक क्या है आपका? सेल है। ठीक है ना? तो इस तरह का जो भी अरेंजमेंट होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे कि यह WH ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसमें आप लोग लिख भी सकते हैं कि प्रतिरोध कंस्ट्रक्शन में जब लैंग्वेज में लिखने की बारी आएगी किसका? WH ब्रिज का। तो WH ब्रिज में PQRS चार प्रतिरोध चतुर्भुजाकार शेप में जुड़े हुए होते हैं, जिसके एक विकर्ण के मध्य गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण के मध्य क्या? तो एक सेल जोड़ दिया जाता है। इस बात को लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना? तो दो स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। कौन कौन सा? तो एक स्टेप क्या कि WH ब्रिज है क्या, दूसरा स्टेप क्या, उसकी रचना क्या है। रचना में फिगर में यहाँ पर दिखा दिया हूं, लैंग्वेज में जो आप बोला गया हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। क्या लिखना है एक बार फिर से बोल रहा हूं कि WH ब्रिज में चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े हुए होते हैं, जिसके एक विकर्ण के मध्य धारामापी गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण के मध्य एक सेल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? अब आते हैं क्या इसका तीसरा स्टेप, क्या कि आखिर क्या WH ब्रिज का कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है। तो हम लोग इसके थर्ड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल? WH ब्रिज का सिद्धांत। तो देखिए WH ब्रिज में होता क्या है, सपोज कीजिए क्या कि पहले हम लोग यहाँ पर फिगर में पढ़ रहे हैं कि अगर V वोल्ट से करंट को निकाल रहे हैं, यहां गया करंट आई,
यहाँ गया करंट आई, इसमें करंट आई गया, फिर यहाँ जैसे ही आया इस जंक्शन पर, तो करंट दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर मान दिया जाएगा क्या, I1, और इसमें क्या हम मान लेते हैं, I2। और जैसे ही I1 गया, तो इस जंक्शन पे जाने के बाद फिर उसका दो रास्ता यहाँ भी बटना चाहिए। तो यही पे जो है ना हम लोगों का प्रिंसिपल काम करेगा क्या, कि डब्ल्यू एच ब्रिज में एक बैलेंस कंडीशन होता है। डब्ल्यू एच ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन। और वो बैलेंस कंडीशन क्या है, कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। संतुलन की स्थिति में जो बीच में ए और सी के मध्य एक जो धारा मापी जोड़ा गया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ए और सी के मध्य जो एक धारा मापी जोड़ा गया हुआ है, जाना चाहिए था करंट, मगर संतुलन की स्थिति में करंट इसमें इन नहीं करता, ना तो इधर से और ना ही सी से होते हुए गैल्वेनोमीटर में धारा इन करती है। क्या करेगा, तो वो I1 सीधे इधर की ओर बढ़ जाएगा और ये वाला इधर की ओर बढ़ जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते क्या है, संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में ये जो दो प्रतिरोध है P और Q, इन दोनों का रेशियो, और R और S, इन दोनों का जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या कहेंगे कि संतुलन की स्थिति में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, संतुलन की स्थिति में P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस भी होता है। ठीक है ना, तो यही इसका सिद्धांत है, किसका, डब्ल्यू एच ब्रिज का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, कि एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन, हिंदी में संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, तो IG मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है ना, IG ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये कितने के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। कि गैल्वेनोमीटर में जितनी भी धारा प्रवाहित होगी उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0 तथा, यानी एंड, और क्या, तो ये जो देखिए आप P बाई क्यू इज इक्वल टू कितना, R बाई एस, R बाई एस, ये रेशियो होता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कहें कि R को इस साइड ले आइए, तो P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। ठीक ना, यानी क्या, कि ये P और Q का रेशियो, R और S का रेशियो बराबर, या ऐसे कह लीजिए कि P और R का रेशियो और Q और S का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप तीसरा कंडीशन में या तीसरे स्टेप में आप प्रिंसिपल को इतना लिख दीजिएगा। 3 स्टेप आपका किसका, WH ब्रिज का क्लियर कर चुके हैं। इसको तब तक में नोट कीजिए। तो नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, कि ये जो कंडीशन प्रिंसिपल जो हम लोग लिख चुके हैं, इसको तो प्रूफ भी करना होगा। ठीक है ना, तो देखिए चलिए हम लोग इसका प्रूफ लेके चलते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ, प्रूफ के लिए सबसे पहले जो है आप यहां पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। और किरचॉफ्स लॉ के जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किरचॉफ्स लॉ से कैसे हम लोग किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, कि सेल से करंट निकाल करके पूरे सर्किट में दौड़ा देना है। और साथ ही साथ क्या करना है, कि जिस सेल से जितना करंट निकाले हैं उस सेल के पास उतना करंट पहुंचा भी देना है। तो चलिए हम लोग पहले सर्किट को पूरा करें। I1 गया गया गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसमें तो जाना नहीं है गैल्वेनोमीटर में, बैलेंस कंडीशन में। तो लिख भी देंगे यहां पर क्या, कि IG बराबर कितना, 0। कब, तो एट बैलेंस कंडीशन। ठीक है ना, चलिए आगे, ये करंट जा रहा है जा रहा है, जब इसमें नहीं जा रहा है मतलब कि सारा का सारा इधर चला जाएगा। तो I1 जो आपका ऐसे गया, इधर भी I1 निकल गया। सेम इधर से देखिए, ऐसे I2 जा रहा है, इधर तो जा ही नहीं रहा है, जब इधर नहीं जा रहा है तो सारा का सारा I2 किधर जाएगा, इधर की ओर। ये देखिए I2 गया, इधर से I1 आया, यहां मिल करके I1 प्लस I2 यानी क्या, I के बराबर। देखिए यही ना, I ही I1 और I2 में बदला था, बटा था। तो जब I1 और I2 में I बट सकता है, तो I1 और I2 मिल करके I नहीं बनेगा, तो I मिल करके ये सेल के पास देखिए I1 के पहुंच गया। तो क्या देख रहे हैं हम, ये सेल से I करंट निकला था और उस सेल में I करंट पहुंच भी गया। तो हमारा यहां पर कंप्लीट। अब क्या है, कि लूप में रास्ता चुनना है। तो देखिए जो लूप है हमारा, पहले उसका नाम दे देते हैं कि फोर लूप। क्या, तो ए बी सी ए में। ठीक है ना, रास्ता क्या चुन लू, तो इसमें रास्ता चुन ले रहा हूं मैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रास्ता चुनने के बाद देखिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो फोर लूप ए बी सी ए फ्रॉम
किर्चॉफ्स लॉ। ठीक है, देखिए तो क्या, देखिए यहां पर रास्ता जो चुने हुए हैं वो ऐसे चुने हुए हैं, ऐसे मतलब क्या कि लूप में हमको इस तरह से चलना है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि इसमें साइन क्या होगा, तो देखिए करंट, रेसिस्टर में तो हम लोग करंट से निकालते हैं पहले, तो करंट देखिए कि इधर से इधर की ओर बह रहा है, इधर से इधर, तो हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बढ़ता है। मतलब क्या कि हम लोग जो रास्ता चुने हुए हैं वो हाई से लो की ओर, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेके चलते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V बराबर आई आर, इस रेसिस्टेंस में कितना आई है, I1, और रेसिस्टेंस का मान क्या है P, तो क्या हो जाएगा -I1P। तो ये इक्वेशन हमारा तैयार हो रहा है -I1P। चलिए आगे, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है इसलिए इसको लेंगे नहीं, फिर आगे बढ़ रहे हैं इधर, ऐसे चलेंगे इधर से देखिए तो क्या कि हम चल रहे हैं इधर, मतलब कि कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की ओर, तो देखिए करंट नीचे की ओर बढ़ रहा है, देखो तो एरो मार्क यहाँ पे, मतलब ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल, और जो रास्ता चुने हुए हैं हम ऐसे वाला इधर से, मतलब क्या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल गेन को क्या लेके चलते हैं हम लोग, प्लस। तो क्या हो जाएगा V बराबर आई आर, तो आई कितना है इसमें I2, और आर क्या है Q, तो क्या हो जाएगा ये I2Q प्लस में, और बराबर कितना जीरो। किरचॉफ्स लो यही ना हमारा कह रहा है, किरचॉफ्स सेकंड लो कह लीजिए, किरचॉफ्स सेकंड लो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कि I1P बराबर I2Q लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, और पहले उसी को लिख दिए कि I1P, और इधर क्या बच गया है I2Q। ये हो गया एक इक्वेशन हमारा तैयार। अब बढ़ते हैं हम दूसरे लूप की ओर, दूसरे लूप की ओर, इसकी ओर, ये लूप क्या है, तो फिर लेके चलते हैं फोर लूप, नाम दीजिए ADCA, ADCA, किससे, तो फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। यहां भी हम इसे लिख सकते हैं फ्रॉम केवीएल या बाय केवीएल, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले इसमें रास्ता चुनते हैं, कौन सा रास्ता चुने, क्लॉकवाइज इसमें चुने थे, इसमें भी क्लॉक चुन सकते हैं, ठीक है, तो क्लॉक ही चुन लेते हैं, या चलिए एंटी क्लॉक चुन लेता हूं, एंटी क्लॉक, ठीक है। इसमें चलिए, इसमें देखिए करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना, इधर से, मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल, और जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो हाई से लो वाला ही है, मतलब क्या ये पोटेंशियल ड्रॉप वाला है, और पोटेंशियल ड्रॉप वाला है मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो माइनस क्या I2S, V बराबर आई आर, तो I है I2 और S रेसिस्टेंस, तो -I2S, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं इधर की ओर, इधर की ओर देखिए तो क्या है, करंट नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, यानी इधर है हाई पोटेंशियल और इधर है लो पोटेंशियल, और जो रास्ता हम चुने हुए हैं वो लो से, देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे 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 की ओर रास्ता चुने हुए हैं, तो लो से हाई की ओर, मतलब क्या पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन को क्या लेते हैं प्लस, तो प्लस क्या, तो I1R, I1R बराबर क्या जीरो। चलिए यहां पर क्या हो गया कि I1R बराबर, इसको उधर भेज दिए I2S, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है ना। चलिए दो इक्वेशन हम लोगों के पास आया हुआ है, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 गिव्स क्या, तो देखिए इक्वेशन 1 में है I1P बराबर I2Q, फिर इक्वेशन 2 में है I1R बराबर क्या I2S, I2S, ठीक है, कुछ कटा, I1 कट गया, I2 कट गया, क्या बचा है आपका, तो P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, देखिए तो यही चाहिए था ना, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। चलिए एक आया, दूसरा क्या, इसी में Q को इधर खींच लीजिए, R को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ठीक है। तो ये आपका जो संतुलन की स्थिति था, बैलेंस कंडीशन था WH ब्रिज का, उसको भी हम लोग सोल्व कर लिए या प्रूफ कर लिए। और पांचवा स्टेप जो है वो आप इसका यूज लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यूज में क्या, तो किसी भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में, तो पहला यूज क्या हो गया कि टू फाइंड आउट एनी अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है ना, वैल्यू, रेसिस्टेंस वैल्यू, ठीक है ना, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में,
अगर एग्जाम में पूछता है, एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं हम लोग, मतलब रिवीजन करके हम लोग देख रहे हैं कि अगर एग्जाम में पूछा तो इस तरह से ही आप लोग 5 स्टेप में इसका आंसर लिखिएगा। पहला क्या लिखिएगा कि WH ब्रिज है क्या, ठीक है ना। तो क्या है, एक टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें कि 4 प्रतिरोध होते हैं, एक सेल होता है, एक धारामापी होता है, और वह किस आकृति का होता है, एक सेतु नुमा होता है, एक विद्युत परिपथ नुमा होता है, सेतु नुमा होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या इसकी रचना, तो देखिए रचना में यहाँ पर हम लोग फिगर बना देंगे इस टाइप से, और लिख भी देंगे क्या कि चित्र में एक WH ब्रिज को दिखाया गया है जिसमें कि PQRS एक चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं, जिसके एक विकर्ण के एलोंग गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण के एलोंग क्या जोड़ा गया हुआ है, एक सेल जोड़ा गया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें सिद्धांत में आएंगे कि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तथा उसी स्थिति में दो प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, दो जुड़ा हुआ ये और ये, या ये और ये, ठीक है ना, ऐसे दो संगत प्रतिरोधों का या दो एडजस्ट, ठीक है ना। रचना में क्या कि दो प्रतिरोधों कौन कौन सा, तो P/Q इज इक्वल टू R/S, या P/R इज इक्वल टू Q/S होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप, चौथे स्टेप में इसको प्रूफ कर देंगे कि आखिर जो ये बैलेंस कंडीशन है वो किस तरह से सही होता है, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। और पांचवें स्टेप में आप इसका यूज लिख दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आपका एक कंप्लीट आंसर 5 मार्क्स का वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और नोट ही नहीं करना है, इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि WH ब्रिज से संबंधित है। फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए तो 6 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 18 ओम और x ओम, इसका यानी 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि यदि 5 ओम से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो x का मान, यानी ये जो x का वैल्यू है वो निकालें। तो दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा होगा, मगर यह न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पर लगाएं। यह आधारित है WH ब्रिज पर, ठीक है ना। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर कि ये जो 5 रेसिस्टेंस जो है, हालांकि WH ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस की ही चर्चा की गई हुई है, ठीक है ना। ये 5 रेसिस्टेंस है, अगर इसको हम रिकंस्ट्रक्शन करें तो देखिए वो इस तरह से आपका हो सकता है। ये देखिए 5 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम, फिर ये क्या 18 और ये एक्स, देख लीजिए तो एकदम हूबहू वही है ना कि 6 और 2 के बीच में एक पॉइंट दे देते हैं, 6 और 2 के बीच में एक पॉइंट, और 18 और एक्स के बीच में एक पॉइंट, 18 और एक्स के बीच में एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर के कितना ओम जोड़ दिया गया हुआ है, 5 ओम, ठीक है ना। तो ये बीच में जुड़ा हुआ है, और ये किसकी जगह जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर की जगह। और क्या कह रहा है इसमें कि 5 ओम से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब क्या कि इसमें कोई कंडीशन, मतलब कोई धारा नहीं जा रहा है। ये कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बैलेंस कंडीशन, WH ब्रिज के बैलेंस कंडीशन। और इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ये रेसिस्टेंस बाय ये रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये रेसिस्टेंस बाय कितना, ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 6/18 इज इक्वल टू 2/x। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, तो 6 इंटू एक्स, 6x, और 18 दूना 36, तो सो x बराबर क्या 36/6, यानी कि 6 ओम आएगा ये x का वैल्यू, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, जितना फिगर देखने में हार्ड लग रहा था उससे ज्यादा यह आसान है, ठीक है ना। चलिए एक और दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहां पे मैं दे रहा हूं 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ठीक है। बीच में, तो बीच में भी क्या है आपका 4 ओम, और अगल बगल भी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ठीक है ना। और क्या, तो इधर से एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इस टर्मिनल को ए मान लेते हैं और ये वाले टर्मिनल को बी मान लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए तो यहां पर कि ये आकृति भी अगर हम ध्यान से देखें तो मेनली ये दोनों और ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पर कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है, तो देखिए तो ये कि ये डिवाइड बाय ये कितना 4/4 यानी क्या 1, और इधर भी अगर लेके चले तो 4/4 यानी क्या 1, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। और जब रेशियो के बराबर है तो बीच वाले रेसिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, देखिए ये वाले रेसिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब बीच वाले रेसिस्टेंस में करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे,
हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सर्किट पे अपना प्रभाव डाल ही नहीं रहा है। ठीक है ना? अगर हम हैं और किसी काम के नहीं है, मतलब क्या कि हम सिस्टम को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये था, मगर किसी काम का नहीं था। जब करंट वेव उसमें नहीं जाएगा तो ये कोई काम का ही नहीं है, इसलिए उसको हम हटा देंगे। अब देखिए क्या समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी में क्या हो जाएगा, 4 और 4 यानी 8 ओम। फिर ये दोनों भी क्या है, श्रेणी में है, तो 4 और 4 8 ओम। फिर ये 8 और ये जो 8 है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, यानी क्या कि 8 ओम, और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि आपका 1/r इज इक्वल टू आएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो r बराबर क्या, 4/1 यानी कि 4 ओम। तो जो समतुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका आएगा, वो आपका कितने के बराबर होगा, 4 ओम के बराबर होगा। तो इस तरह से आप WH ब्रिज पर जो आधारित न्यूमेरिकल होगा उसको भी सोल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ 5 नंबर में जो WH ब्रिज का जो फुल क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल में, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के साथ। ठीक है ना? चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा।